बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री यथार्थ गीता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे भक्ति चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं वंदना अपने भक्ति सागर पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आइए हम लोग आज यथार्थ गीता का पाठ का श्रवण करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता महापुराण की जय। तो आइए प्रथम अध्याय का हम शुरुआत करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामुकामं पांडवाश्चैव किम कुर्वत समय। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया? तो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्माद्य है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से यह देखता है कि और सुनता है, वह समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इससे दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है और विकारों पर ही रहती है। तो शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तब शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। यह शब्द आदेशात्मक है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है, वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता है। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता के कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों और पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है।
तो पुरातत्वविद पंजाब के काशी प्रयागराज के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र का शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ वह कहाँ है। इंदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इंदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्जुन, वह यह शरीर ही है और जो इनको जानता है, इनका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार और गुणों का वर्णन है। शरीर ही एक क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इससे लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। पांडु के संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजातीय और विजातीय प्रजातियां हैं। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है। विजय नहीं मिलती, ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन कराना और उनमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यह एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यह मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन स्वयं के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा कि संयम का उत्थान है, वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। तो दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचा युक्त पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के पास जाकर यह वचन कहा कि द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है। वह उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यह प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग स्थिति वाले होंगे। सतगुरु भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग स्थिति वाले होंगे। तो राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है और मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित
यो धन अर्थात वह मोह है, अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति भी स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह, वह मोह यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न है, अन्यथा सभी पूर्ण नहीं है, सभी पूर्ण ही हैं। तो अतः व्यूह रचनायक युद्ध पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर कहा, पश्यता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीत चमु व्यूढादु द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमय